In many ways, a surging crowd was always moving up and down. Surging crowd, भीड़ जो था ना वहाँ पे, घना भीड़ हमेशा अप एंड डाउन, इधर से जाना इधर से आना हमेशा वहाँ लगा रहता था. His narrow road morning till night, माने सुबह से लेके रात तक ये चलता रहता था. वो भीड़ इतना ज़्यादा था. कहने का मतलब वो जगह इतना सूटेबल था उनके लिए कि वो सुबह में दोपहर में अगर बैठते थे वो रात तक वहाँ बैठे रहते थे. रात तक उनके कस्टमर्स उनके आसपास में चलते रहते थे. ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स, असल में वहाँ पर अलग अलग किस्म का ट्रेड्स था. ट्रेड्स यानी कि बिजनेस. ट्रेड्स मतलब बिजनेस. वहाँ बहुत अलग अलग किस्म के बिजनेसमैन लोग या बिजनेस था. ऑक्यूपेशंस भी था, अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोग भी थे. ऑक्यूपेशन माने पेशा वाले, ठीक है ना. ऑक्यूपेशन का मतलब पेशे वाले. वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, उस रास्ते से हर तरह के लोग जो है ना गुजरते थे. क्या कौन कौन वहाँ लिखा हुआ भी है. मेडिसिन सेलर, दवा बेचने वाले, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चुराया हुआ हार्डवेयर, लोहा लक्कड़ बेचने वाले वहाँ से गुजरते थे. मैजिशियंस, जादूगर लोग भी गुजरते थे. एबव ऑल एन ऑक्सेनियर ऑफ चीप क्लोथ, वहीं पर सस्ते कपड़े बेचने वाले जो ऑक्सेनियर होते हैं, ऑक्शन करने वाले नहीं बोलता है, नीलामी करने वाले. नीलामी जो करते हैं लोग, नीलामी करने वाले पता है क्या करते हैं. जो कपड़ा बेचने वाले क्या करते हैं, पूरा ना लॉट खरीद करके लाते हैं. मान लो वो 10,000 में खरीद के लाए हैं, आपको वो 12,000, 15,000, 16,000 में बेच देंगे. बोले ये पूरा लेके जाइए 15,000, 16,000 में. अब आपके ऊपर है कि वो 16,000 बोला है तो आप 14,000 में खरीदेंगे कि 13,000 में खरीदेंगे. लेकिन वो खरीदा है 10,000 में. अब आप 13,000 मिल रहा है, 14,000 में खरीदेंगे, आपके ऊपर है. अब आपने खरीद लिया 14,000 में, आपने पूरा लॉट को खरीदा. अब आप क्या करेंगे, उसको लेकर के आएंगे अपने दुकान पे. अब जब दुकान में खोलेंगे आप, तो वही सामान जब पीस वाइज एक एक करके बेचेंगे तो वो लगभग 20,000, 24,000, 25,000 तक बिकता है. अब समझ में आ गया. क्लोथ का ऑक्सेनियर इस तरीके का चलता है. हु क्रिएटेड इनफ डील ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, इस तरह से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता था. माने लोगों को वहाँ पर वो पूरा जगह जो है ना अट्रैक्ट करता था. सारा दिन लोग वहाँ जरूर पहुँचते थे. नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफोरसनेस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स. अच्छा, जहाँ ये बैठते थे ना, ठीक उन्हीं के बगल में साइड में एक ग्राउंड नट्स वाला, फ्राइड माने भूजा हुआ बादाम, कांचा बादाम नहीं, भूजा बादाम, ठीक है ना. वो जो है ना बड़ा तेज तेज चिल्ला करके वहीं पर उनके पास में खड़े होकर के बेचा कर. ओके, तो फ्राइड ग्राउंड नट्स को वो तेज तेज आवाज में क्या करता था, चिल्ला करके बेचता था. हु गेव हिज वेयर, अरे बाजार है तो कुत्तों का भी तो आवाज आएगा ना. देख वही साउंड, हाँ बैकग्राउंड साउंड है. सुनो. हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे. अच्छा, वो हर रोज नए नए नाम से अपने भूजा हुआ बादाम को नए नए तरीके से बेचता था, गाना गा करके, चिल्ला करके, है ना. कौन, पास में जो भूजा बेचने वाला था, यानी कि बादाम बेचने वाला. कॉलिंग इट, क्या क्या बोलता था, सुनो. बॉम्बे आइसक्रीम, क्या बोलता था, बम्बैया आइसक्रीम. ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं क्या नाम से बेचता है सब, किसी को याद है? टाइम पास, टाइम पास, इसी नाम से लेकर के, है ना. तो टाइम पास क्या है, तो देखते हैं बादाम. क्यों टाइम पास, क्योंकि छीलो फिर खाओ, सचमुच टाइम पास. और नॉर्मल वाले को क्या करते हैं, एक बार में खा लेते हैं हम लोग, ये तो टाइम पास ही है, तो इसीलिए टाइम पास. लेकिन यहाँ पर क्या है, बम्बैया आइसक्रीम वन डे. मान लो किसी दिन वो बम्बैया आइसक्रीम करके बेचता है. एंड ऑन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन
दिल्ली एलमोंड माने दिल्ली का बादाम, ऐसा करके वो बेचता है। एंड ऑन द थर्ड, राजाज डेलिकेसी माने राजा का पसंद, राजा का पसंदीदा है ना, राजा का स्वाद, ऐसा करके वो बेचता है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोग जो है ना फ्लॉक्ड टू हिम माने उस बादाम को खाने के लिए इकट्ठे होते थे, जरूर आते थे। इससे उनका जो है ना दुकान चल जाता था। किनका? ना एस्ट्रोलॉजर का, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर बगल में ही के साइड में ही खड़े थे। ए कॉन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, उसमें से कॉन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड माने उस भीड़ का कुछ हिस्सा डेली माने उनके आसपास में चले आते थे एस्ट्रोलॉजर के पास भी। ठीक है ना, बादाम बना रहा है, वहाँ भीड़ आया, बगल में कुछ दिखा तो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो अब लोग इनके पास भी आ गए। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसजेक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप अबव द ग्राउंड नॉट हिप नियर बाई। अब उनका दुकान कैसे चलता था? शाम के वक्त, उस जमाने में ट्यूब लाइट ये सब लाइट नहीं था। उस जमाने में तुम लोग तो देखे भी नहीं होंगे, उस जमाने में वो गैस लाइट होता था, ऐसा पंच करके मारते थे हम लोग, और अंदर में ना एक लिंटन होता था, उसको हम लोग जलाते थे, और वो पंच करके मारने से वो जलता था। नीचे में केरोसिन ऑयल दिया रहता था, और उसी गैस लाइट, सादा गैस लाइट जलता था गांव में पहले। लेकिन लालटेन नहीं, वो सफ़ेद रंग का गैस होता था, तुम लोग देखे ही नहीं हो। हाँ, गैस लाइट गांव में होता है, लेकिन यहाँ पर अब नहीं दिखता है, गांव में होता था। वो तो एक तुम गैस वाला बोल दिया। हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में जिसका बात हो रहा है, वो हो रहा है जब केरोसिन ऑयल से जलता था। ठीक है ना, उस समय गैस वगैरह का नहीं था। तो हाँ, तो होता क्या था कि लोग, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं ही एस्ट्रोलॉजर यहाँ बैठा हूँ, सामने में जो दुकान है वो अपना गैस लाइट जला रहा है, उधर वाला गैस लाइट जला रहा है, इधर वाला गैस, सब लोग जब गैस लाइट जला रहे हैं तो मेरा दुकान ऐसे ही उजाला हो जा रहा है, राइट। उससे भी बढ़ के ये जो बगल में जो बादाम वाला है, भूजा बादाम, वो जब जला दे रहा है अपना ढिबरी लाइट, जब जलाता है ढिबरी लाइट समझते हो? सोचो तुम लोगों को क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसी तरीके का कांच का बोतल होता था, ठीक ना, ये स्प्राइट का बोतल नहीं, ये जल जाएगा, कांच का बोतल होता था इस तरीके का। तो मान लो क्या करती थी हमारी, इसमें कपड़ा डालती थी, और अंदर में क्या होता था? केरोसिन तेल, और ऊपर में ये जलता था। तो वो कांचा बादाम वाला क्या करते थे, ऐसे जलाते थे, और इसी ये जलता रहता था। और जैसे ही ये जलता था ना, तो इनका दुकान चल जाता था। किसका? एस्ट्रोलॉजर्स का। समझ में आया? Half the enchantment of place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. आधा तो समस्या इसलिए था क्योंकि वहाँ पर म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं मिलता था, माने उस मार्केट प्लेस में म्युनिसिपल लाइटिंग नहीं था। समझो, तो वहाँ पर म्युनिसिपल का कोई लाइटिंग नहीं रहता था। द प्लेस वॉज लीट अप बाई शॉप लाइट्स। पूरा प्लेस क्या चीज़ से जलता था बताओ? शॉप लाइट्स, दुकानों के लाइट से जलता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स। एक या दो जगह गैस लाइट्स जो है जलते थे, एक दो जगह। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स। कुछ लोग क्या करते थे, अपने माने जो जल रहा है डिबरी वगैरह, वो पोल में लगा करके रख देते थे लोग, बाहर के साइड में पोल में लगा के खड़ा कर देते थे। सम वेयर लीट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प। अच्छा, कुछ लोग अपना दुकान साइकिल लैम्प, पुराने ज़माने का, पुराने तरीके से साइकिल लैम्प से जला के रखते थे। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन। और जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर जो है थे, उनका अपना कोई लाइट वाइट नहीं था। एक दो लोग ऐसे भी थे जो दूसरों के लाइट से अपना दुकान चला रहे थे। 1 or 2। तुम लोग कुछ भी नहीं देखा है गांव में, देखोगे ये जो साइकिल हम लोग चलाते हैं ना, गांव में ऐसा लाइट जलता था। और वो क्या कनेक्टेड रहता है, माने किससे?
बैटरी नहीं, वो सीधे हमारे चक्के से कनेक्ट रहता था। जब चक्का चलता था तो वो लाइट जलता था। सोचो क्या सिस्टम होता था। जितना स्पीड में तुम साइकिल चलाओगे लाइट उतना ही स्पीड में जलता था। सोचो, तो वही साइकिल लाइट। सुनो, इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज। बड़ा अजीबो गरीब, बिविल्डरिंग बड़ा अजीबो गरीब क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज था। अब क्रिस क्रॉस लाइट रेज क्या है? कभी इधर से लाइट आ रहा है, कभी उधर से लाइट आ रहा है, कभी इधर से कभी उधर से, माने क्रिस क्रॉस इसी को बोला गया है। लाइट्स का वहां पर व्यवस्था था। एंड मूविंग शैडोज, और वहां पर शैडोज वगैरह मूव करता हुआ दिखाई देता था, छाया। लोग आते जाते थे ना तो वो छाया वगैरह पड़ता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। अच्छा, ये पूरा भीड़, ये लाइट, ये सब जो है एस्ट्रोलॉजर को बहुत अच्छा सूट करता था। For the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life. दरअसल उसके पास लाइट क्यों नहीं था? क्योंकि जब उसने अपना लाइफ शुरू किया था एस्ट्रोलॉजर वाला, began his life, जब अपने जीवन को शुरू किया था, he was not intended, मतलब उसका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक ना? क्या बनने का इंटेंशन नहीं था बताओ तो? एस्ट्रोलॉजर बनने का उसको कोई इंटेंशन नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर। अच्छा, वो कुछ नहीं जानता था, कुछ थोड़ा बहुत बात जानता था। व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन टू अदर्स देन ही न्यू व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। वो सामने वाले व्यक्ति का, देखो सामने वाले व्यक्ति का क्या होने वाला है उसको कुछ नहीं पता था। जैसे वो उसको अगले मिनट में उसका क्या होगा उसको खुद पता नहीं था, तो सामने वाले का क्या बताएगा? लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर बन के बैठा हुआ था। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स। अच्छा, ग्रहों, स्टार्स माने तारा नहीं, ग्रह। यहां स्टार्स का मतलब ग्रह। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। वो उतना ही कस्टमर्स लोगों के ग्रहों के बारे में अननोन था, मतलब वो नहीं जानता था जितना कि अपने ग्रह के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में उसको पता नहीं था। खुद के बारे में भी उसको पता नहीं था, सामने कस्टमर्स को वो क्या बताएगा? येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। लेकिन फिर भी ही सेड थिंग्स, वो ऐसे ऐसे बात बोलता था जिससे प्लीज्ड, सामने वाला कस्टमर क्या होता था? प्लीज्ड हो जाता था, यानी खुश हो जाता था। एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित हो जाता था। क्या हो जाता था बोलो? एस्टोनिश्ड माने सरप्राइज्ड। एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज हो जाता था। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी। ये सब कुछ नहीं था, ये इतने दिनों से, मान लो कुछ दिनों से वो करते करते थोड़ा स्टडी कर लिया था और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था और थोड़ा श्रीव्ड गेस वर्क। और श्रीव्ड गेस का वर्क का मतलब होता है जैसे तुरंत देख के एक अंदाजा लगाना। अब बताओ, कोई फटा लुंगी पहन के आया है तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसका किस्मत खराब है, तो उसके लिए हम क्या क्या बोलेंगे पहले ही से हम गेस कर लिए, समझ में आया? अच्छा, कोई कार से उतर गया, राइट? अब कार में भी वैरायटी है। अब कोई वैगनर से उतरेगा तो फिर वैगनर वाला बात बोलना पड़ेगा। कोई मर्सिडीज से उतरेगा तो अब उसके लेवल का बात बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसी को कहा गया स्टडी और प्रैक्टिस, श्रीव्ड गेस वर्क। इन्होंने अच्छे तरीके से कर लिया था। किसने किया था बताओ? एस्ट्रोलॉजर। ऑल द सेम इट वॉज मच एज ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर। ये जस्ट एक, समझो तो एक ईमानदार इंसान जो अपना लेबर दे करके, मेहनत करके जो करता है, वो भी उसी तरीके से अपना ईमानदारी से मेहनत करके अपना काम कर रहा था। एंड ही डिजर्व द वेजेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। और हाँ, जैसे एक लेबर सारा दिन काम करके अपना वेजेस पाता है, अपना सैलरी पाता है, अपना इनकम पाता है। वेजेस माने होता है इनकम, वेजेस माने इनकम, यहाँ पर माने मजदूरी जिसको बोलते हैं, भुगतान जिसको किया जाता है, वेजेस उसी को बोला गया। तो जो एक लेबर काम करके भुगतान पाता है, उसी तरीका से इसको भी
एस्ट्रोलॉजर को भी सारा दिन में भुगतान उसको मिलता था। समझ में आ रहा है? हाथ देखने का चार्ज होता था। ठीक है, यहीं तक रहने दें।